सुरंग में कदम रखते ही ठंडी हवा ने दोनों के चेहरों को छू लिया। दीपक की लौ हवा में कांप रही थी और हर कदम की आवाज सुरंग की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। टक टक टक। रानी ईशानी ने हल्के स्वर में कहा, वीरेंद्र, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? राजा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, डर तो है, पर अब लौटना मुमकिन नहीं। जब तक इस रहस्य को नहीं खोलूंगा तब तक मन चैन नहीं पाएगा। धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ते गए। दीवारों पर उकेरी गई पुरानी लिपियों को दीपक की लौ हल्का हल्का उजागर कर रही थी। रानी ने उन लिपियों को गौर से देखा। ये तो प्राचीन संस्कृत में लिखी हैं। कुछ शब्द मैं पहचान पा रही हूँ, श्राप, रक्त और निशान। शायद ये जगह श्रापित है। राजा ने ठहर कर कहा, तो इसका मतलब वही हंसी, वही दरवाजा, सब किसी श्राप का हिस्सा है। अचानक दीवार के अंदर से धीमी सी कराह सुनाई दी, जा मत, यहां कोई नहीं लौटता। दीपक एक पल के लिए बुझते बुझते बचा। रानी की आंखों में डर की परछाई थी। उसने राजा का हाथ कसकर थाम लिया। वीरेंद्र, चलो वापस चलते हैं, ये ठीक नहीं लग रहा। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, ईशानी, अगर हम अब लौटे तो ये राज हमेशा राज ही रहेगा। और मुझे जानना है, हमारे पूर्वजों ने इस सुरंग को क्यों बंद किया था। आगे एक छोटा सा कक्ष दिखाई दिया। दीवार पर पुरानी तलवारें, ढालें और बीच में एक पत्थर का आसन जिस पर एक काला ताबीज रखा था। वही ताबीज जो रानी ने राजा को दिया था, उससे हूबहू मिलता जुलता। ईशानी, ये देखो, दो ताबीज, एक तेरे पास और एक यहाँ। इसका मतलब? रानी ने धीरे से कहा, कभी इस महल में दो आत्माएं थीं, एक रक्षक और एक विनाशक। शायद ये दोनों ताबीज उन्हीं के हैं। इतने में आसन के पीछे की दीवार चमकने लगी। एक परछाई उभरी, पुराने राजा जैसी आकृति, राजसी वेशभूषा में, पर चेहरा धुंधला। उसने धीमी पर भारी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह ताबीज उस शक्ति का प्रतीक है जिसे हमने सदियों पहले कैद किया था। अगर यह जाग गई तो न सिर्फ महल बल्कि पूरा राज्य विनाश में डूब जाएगा। राजा वीरेंद्र ने आगे बढ़कर कहा, हम सत्य जानने आए हैं। अगर हमारे राज्य पर खतरा है तो हमें जानना होगा। परछाई मुस्कुराई, सत्य जानना आसान नहीं। इसके लिए तुम्हें वो देखना होगा जो किसी ने नहीं देखा। दीवार अचानक खुल गई और एक नई गुफा सामने आई। उसमें पत्थर की मूर्तियां थीं, जिनकी आंखों में लाल रत्न जड़े हुए थे। हर मूर्ति एक अलग भाव दिखा रही थी, कोई भय, कोई क्रोध, कोई दुख। रानी ने पूछा, ये कौन हैं? आवाज आई, ये वे लोग हैं जिन्होंने सत्य देखने की कोशिश की थी। अब ये हमेशा के लिए पत्थर बन चुके हैं। रानी की सांसें तेज हो गईं। राजा ने दीपक ऊंचा किया और तभी देखा, एक मूर्ति बिल्कुल उन्हीं की तरह दिख रही थी। राजा वीरेंद्र का चेहरा सख्त पड़ गया। क्या ये भविष्य की झलक है? उन्होंने खुद से पूछा। दीवार पर लिखा था, जिसने सत्य को ललकारा उसे पत्थर बनना ही होगा। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वीरेंद्र, ये जगह हमें निगल जाएगी। लेकिन तभी रानी के ताबीज से हल्की सी चमक निकली। दीवार पर बने शब्द धीरे धीरे मिटने लगे। एक रहस्यमय द्वार खुला और उसके अंदर से सुनहरी रोशनी फैलने लगी। आवाज आई, अगर प्रेम सच्चा है तो श्राप भी टूट सकता है। राजा ने रानी का हाथ थामा और दोनों उस रोशनी की तरफ बढ़े। जैसे ही वे उस दरवाजे से गुजरे, चारों ओर से हवा तेजी से घूमने लगी।
दीवारें कांपने लगीं, दीपक बुझ गया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कुछ पल बाद शांति। जब दोनों ने आंखें खोली तो वे महल के अंदर अपने कक्ष में थे। सुबह की धूप खिड़की से भीतर आ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन टेबल पर वो काला ताबीज फिर से रखा था। रानी ने धीरे से कहा, क्या ये सब सपना था? राजा ने ताबीज को उठाया। वो गर्म था, जैसे अभी अभी किसी ने उसे छुआ हो। फिर एक परिचित आवाज कानों में गूंजी, सपना नहीं। क्या ये सपना ही था या अभी कहानी कोई नया मोड़ लेने वाली है? जानेंगे।